भगवान महादेव यह बताते हुए कहते हैं कि बहुत से लोग भूखे हैं, इसलिए नहीं कि भोजन की कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव के हृदय में प्यार और दुलार की कमी है। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध कर रहे हैं। जीवन में सबसे खूबसूरत क्षण वो होते हैं जब आप अपनी खुशी का व्यक्त कर रहे होते हैं, न कि जब आप खुशी को खोज रहे हो। भगवान महादेव यह बताते हैं कि दुनिया का सबसे बुरा अपराध अनिश्चित होना है। जब आप दर्द, दुख या क्रोध होते हैं, तब आपको अपने भीतर देखने की ज़रूरत है, न कि बाहर देखने की। यदि आपको लगता है कि आप बड़े हैं, तो आप छोटे हो जाते हैं। यदि आप जानते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं, तो आप अनंत हो जाते हैं। यह एक इंसान होने की सुंदरता है। दिमाग एक शक्तिशाली साधन है। आपका हर विचार, हर भावना अपने शरीर को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अविश्वसनीय चीज़ें तभी की जा सकती है जब हम उन्हें करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कटु, निराश और अवसाद का मतलब है कि आप अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं। यदि आप आपके अंदर की सारी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करते हैं तो ज्ञान बहुत दूर नहीं है, वह अवश्य तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि जो आप खोज रहे हैं वह पहले से ही आपके भीतर में मौजूद है। यदि आप ध्यान की स्थिति में हैं तो आपको नकारात्मक ऊर्जा छू ही नहीं सकता। जीवन में कुछ भी समस्या नहीं है, सब कुछ एक संभावना है। मनुष्य जितना ज्ञान के रंग में रंग जाता है, उतना ही वह कर्म के रंग में भी रंग हो जाता है। कल युग में रहना है या सतयुग में, या तुम्हें स्वयं को चुनना होगा, या तुम्हारा युग तुम्हारे पास है। गरीब वह नहीं है जो जिसके पास कम धन हो, बल्कि वह गरीब है जो धनवान होते हुए भी उनकी इच्छाएं कभी कम नहीं होती है। वही सबसे बड़ी गरीब है। सेवा के लिए हमें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरत तो हमें सिर्फ उन संकुचित जीवन को छोड़कर गरीब से हमें एकरूप होने की है। जिस त्याग से अभिमान पैदा होता है वह त्यागी नहीं है। त्याग से हमें शांति मिलनी चाहिए और अभिमान को हमें त्याग कर देनी चाहिए। वही सच्चा त्याग है। ज्ञानी वह है जो वर्तमान को ठीक से समझकर परिस्थिति के अनुसार उसे आचरण करें, वही ज्ञानी कहलाता है। यदि आप जैसे जैसे किसी व्यक्ति के साथ ज़्यादा कठोर व्यवहार करते हैं तो वैसे वैसे ही सज़ा को सहन करने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। सिर्फ करुणा ही उसे पिघला सकता है। एक आध्यात्मिक गुरु किसी के भी बारे में वो अभी क्या है इस आधार पर निर्णय नहीं लेते। यदि किसी ने नारियल का पौधा आज लगाया है तो 4 सप्ताह के बाद वो इसे इसलिए नहीं काट डालते हैं कि उसमें कोई फल नहीं आए हैं। इसी तरह गुरु यह देखेंगे कि किसी भी शिष्य की आंतरिक क्षमता क्या है और उसे किस प्रकार उनकी संभावना के अनुसार उन्नत किया जाए। वे किसी को सिर्फ इसलिए अनदेखा नहीं करेंगे या नकारा नहीं देंगे कि अभी उसमें आवश्यक क्षमताएं नहीं हैं। जो भी अपने आप को ऐसे गुरु का शिष्य कहते हैं, वे इच्छुक होने चाहिए कि वे हर अवसर का
सदुपयोग अपने विकास तथा रूपांतरण के लिए करेंगे। विशेष रूप से अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो उनके लिए अनुरूप नहीं है, तो ये उनके लिए अपने आप में परिवर्तन लाने हेतु सर्वोत्तम परिस्थिति है। इसके बजाय वे अगर गुरु पर ही शर्तें लगाते हैं तो वे ऐसा करे वैसा ना करे, तो इसका यही अर्थ होगा कि उनका इरादा सिर्फ अपनी बात मनवाने का है। वास्तव में उन्हें आत्म रूपांतरण में कोई रुचि नहीं है। ऐसा लोगों को ये अधिकार नहीं है कि वे अपने आप को शिष्य कहें। उन पर अपना समय व्यर्थ करने की बजाय ये बेहतर होगा कि उन्हें जाने देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।